हिंदू नव वर्ष की शुरुआत इस बार 19 मार्च से होने जा रही है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस साल का संवत्सर कई खास संयोग लेकर आ रहा है, जो धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रकाश जोशी के अनुसार हिंदू नववर्ष के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:54 से 10:20 तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु विधि विधान के साथ कलश स्थापना कर मां दुर्गा की आराधना करेंगे और 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्र का शुभारंभ करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे, जबकि मंत्री मंगल देव रहेंगे। वहीं इस संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर बताया गया है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ये वर्ष कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। पंडित प्रकाश जोशी के मुताबिक गणनाओं के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए ये वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। इन राशियों के लोगों को कार्य क्षेत्र, व्यापार और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वर्ष एक विशेष ज्योतिषीय संयोग भी बन रहा है। ज्येष्ठ माह में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, पड़ेगा। ये 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इस अवधि में धार्मिक अनुष्ठानों, दान पुण्य और भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। खगोलीय घटनाओं की बात करें तो इस साल 2 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण लगेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा और सामान्य धार्मिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार इस वर्ष अधिकांश विभाग शुभ ग्रहों के अधीन रहेंगे, जिससे नकारात्मक प्रभावों में कमी आने की संभावना है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। गोरस यानी दूध और दुग्ध उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही धार्मिक गतिविधियों में लोगों की रुचि बढ़ेगी और व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र में भी नए अवसर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नया हिंदू नववर्ष आस्था, धार्मिक उत्साह और सकारात्मक संभावनाओं के साथ शुरू होने जा रहा है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रकाश जोशी। ये हमारा हिंदू नववर्ष जो है विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। 19 मार्च से प्रारंभ होगा हिंदू नववर्ष। इसे विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। यह आंग्ल नववर्ष से 57 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य के समय से चला आ रहा है। इसे हमें पूरे हिंदुस्तान को जो है हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जिस प्रकार हम अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, उससे बेहतर तरीके से इस वर्ष को मनाना चाहिए, हिंदू नववर्ष को। और इसमें जो है इसके महीनों के नाम सभी आधारित हैं। कोई जनवरी, फरवरी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हमारे जो है हिंदू नववर्ष के महीनों के नाम पड़े हुए हैं। जैसे चैत्र, चित्रा नक्षत्र से चैत्र का महीना, विशाखा नामक नक्षत्र से बैसाख, ज्येष्ठा नामक नक्षत्र से ज्येष्ठ, पूर्वा आषाढ़ा नामक नक्षत्र से आषाढ़, श्रवण नामक नक्षत्र से श्रावण, पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र से भाद्रपद, अश्विनी पहला नक्षत्र जो है अश्विनी, उसके हिसाब से आश्विन मास पड़ा है। कृतिका नक्षत्र के हिसाब से कार्तिक, मृगशिरा नामक नक्षत्र के हिसाब से मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र जिसे नक्षत्रों का राजा माना जाता है, पुष्य नक्षत्र के आधार पर पौष का महीना, मघा नामक नक्षत्र के आधार पर माघ और पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र के आधार पर फाल्गुन मास। इस तरह से बड़ी गणना करके उस वर्ष के उस हर मास के जो है पूर्णिमा युक्त, जो नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होगी, उसी हिसाब से उस महीने का नामकरण किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हिंदू नववर्ष। इसमें प्रथम दिन से ही 9 देवियों की पूजा प्रारंभ हो जाती है। पहले दिन 9 माता शैलपुत्री की पूजा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडले चतुर्थकम, पंचमम सकंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तीज, सप्तमम कालरात्रि च महागौरी चाष्टतम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। ऐसा लिखा गया है। 9 देवियों की पूजा होती है। और जो ये वर्तमान संवत्सर है, ये रौद्र नामक संवत्सर होगा 2083। इसमें प्रकृति रौद्र रूप धारण करेगी। कई प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान आदि होने की संभावना इसमें ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त इस बार के राजा जो हैं गुरु हैं और मंत्री जो हैं मंगल देव हैं। इस बार जो माता रानी पहले दिन जो जिस सवारी से आएगी वो होगी पालकी। इस बार
पालकी में सवार होके माता रानी आएगी। पालकी में सवार होना कुछ शुभ नहीं माना जाता है। अलग अलग सवारियों के हिसाब से उसका विश्लेषण किया जाता है। जी, ये आंग्ल नववर्ष जो है ईस्वी सन जिसे कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से ये आंग्ल नववर्ष प्रारंभ हुआ। इससे 57 वर्ष बड़ा है हमारा हिंदू नववर्ष। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य के नाम से, विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने जो भारत पर शकों के अत्याचारों से मुक्त किया था हमारे देश भारत को, तो उनके नाम से ये न्यायप्रिय सम्राट भी कहे जाते हैं राजा विक्रमादित्य, तो उनके नाम से यह विक्रम संवत पड़ा हुआ।